कोटपुतली से एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां कोटपुतली किशनगंज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। पनियाला से किशनगढ़ तक 181 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन कोटपुतली तहसील के 14 गाँव के प्रभावित किसान इसे अपनी जमीन, अपने भविष्य और अपनी पीढ़ियों पर सीधे खतरा बताते हुए प्रशासन के सामने डटकर खड़े हो गए हैं। याद दिलाते हैं कि 29 नवंबर को ग्राम चिमनपुरा में प्रभावित किसानों की विशाल महापंचायत हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। यहां किसानों ने साफ घोषणा की थी कि यह एक्सप्रेसवे किसानों के हित में नहीं, बल्कि पूंजीपतियों, बड़े व्यापारिक घरानों और उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया जा रहा है। महापंचायत के बाद से ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज एसडीएम राम अवतार मीणा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस विभाग से डीएसपी राजेंद्र बोर्डक, एनएचएआई, आरएसआरडीसी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में पहुंचते ही प्रभावित किसानों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर रावत ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि सरकार ने विकास के नाम पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने की नीति अपना ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह परियोजना मार्बल उद्योग, बड़े व्यापारिक घरानों और खनन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जबकि किसान और ग्रामीण समाज इसके बड़े नुकसान झेलने वाले हैं। किसान प्रतिनिधि राकेश रावत ने कहा कि उपजाऊ जमीन छिन जाने के बाद किसानों के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। प्रस्तावित रास्ता 15 फीट ऊंचा बनाया जाएगा, जिससे खेत 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, आवागमन असंभव हो जाएगा और सिंचाई व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। किसानों ने यह भी कहा कि 6 लेन का मौजूदा कोटपुतली किशनगढ़ राजमार्ग पहले ही चालू है, ऐसे में उसके समानांतर नया एक्सप्रेसवे बनाना पूरी तरह अनावश्यक है। दूरी भी महज 44 किलोमीटर ही कम होगी, जबकि बदले में 6500 बीघा सिंचित और उपजाऊ भूमि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। किसानों का कहना है कि इससे न केवल खास संकट बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण रोजगार, पशुपालन और कृषि आधारित छोटे उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, प्रस्तावित मार्ग पर ट्रैक्टर, 2 पहिया वाहन, साइकिल और पैदल चलना भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे ग्रामीणों के लिए इसका कोई उपयोग ही नहीं बचेगा। बैठक के बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार नारेबाजी की और सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर रावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम मीणा को सौंपा। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को तुरंत निरस्त किया जाए, किसानों की सिंचित भूमि को अधिग्रहण मुक्त रखा जाए और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसानों का कहना है कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से मिली भूमि को राज्य सरकार अब छीनना चाहती है, जो न केवल अन्याय है, बल्कि संविधान के दिए गए सम्मान पूर्वक जीवन के अधिकार का भी खुलेआम उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि एक्सप्रेसवे से आर्थिक विषमता और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे सामाजिक तनाव और अपराध भी बढ़ने की आशंका है। इस बैठक में किसानों के बीच सुरेश बिजरानिया, महेश जाखड़, अशोक कुमार, सुभाष यादव, इंद्राज यादव, रतनलाल शर्मा, बीना शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत, सुभाष रावत, महेश पामड़ा, डूंगरमल, सरपंच राजू सेठ, सुगड़ा राम वैद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एसडीएम राम अवतार मीणा ने किसानों की आपत्तियों और सुझावों को विस्तार से सुना और उचित समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन किसान तब तक शांत होने को तैयार नहीं है जब तक सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार नहीं करती और इसे पूर्णतः निरस्त नहीं करती। आने वाले दिनों में किसानों का यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस विवाद का समाधान किस तरह निकालता है और क्या किसानों की आवाज को नजरअंदाज किया जाएगा या संवेदनशीलता से सुना जाएगा। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।